अब हम विचार करते हैं नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र क्या है, नक्षत्र कितने होते हैं और इन नक्षत्र के दिखने में कैसा है, और ये इसका प्रभाव कहाँ पर डालता है, किस समय में शुभ होता है, कैसा अशुभ होता है, इन सब डिटेल्स जानकारी करेंगे। थोड़ा सा नक्षत्र के विचार में एक दो एपिसोड रहेगा, कोई बात नहीं, आप आराम से पढ़िएगा। अब नक्षत्र में देखिएगा, इसमें नक्षत्र में कहा गया है कि जो नक्षत्र की जो आकृति है, जैसे कि 27 नक्षत्र होते हैं, ठीक है ना। 28वां नक्षत्र एक होता है अभिजित नक्षत्र, इसके बारे में बताऊंगा क्या कहाँ पर अभिजित नक्षत्र आता है। आप ये देखिएगा, जैसे कि अश्वमुख, योनि, क्षुर, शकट, मृगमुख, मणि, गृह और बाण, है ना, चक्र, भवन, और 11वां नक्षत्र मंच, सज्जा, हाथ, मुक्ता, मूंगा, तोरण, है ना, जो बंधनवार जो कहते हैं ना, और भात का समूह, कुंडल, सिंह की पूंछ, हाथी की दांत, मंच, त्रिकोण, 3 चरण, मृदंग, वृत, मंच, अमल अमल मतलब जुड़वा होता है, और मृदंग, ये जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र का उसका स्वरूप है। इसी नक्षत्र का जो नाम है, उनमें से जो 21 व 22 भाग में 3 आकृति 2 नक्षत्र जो उत्तराषाढ़ और श्रवण के माने जाते हैं, ये किसी भी कार्य में और इसके विशेष रूप से इसको प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अभी भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रतिष्ठा हो रही है, वो भी अभिजित नक्षत्र। ये एक ऐसा नक्षत्र है, ये कब आएगा, जब 21वें और 12वें नक्षत्र की इस बीच में आएगा। मैं बताता हूँ कब आता है। ये नक्षत्र क्या होता है, देखिए इसका जो नक्षत्र का जो नाम है 27 नक्षत्र, वो क्या है। एक हो गया अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, रेवती। ये कितना है, ये 27 नक्षत्र है। ये बात याद रखिएगा, ये 27 नक्षत्र है। इन 87 नक्षत्र में जो भचक्र है हमारा, वो पूरे 360 अंश है, यानी कि कितने कला होते हैं, 21,600 कलाएँ होती है। इसीलिए बड़े बड़े साधक कहते हैं कि आप प्रतिदिन किसी भी नाम मंत्र का 21,600 अगर आप कलाएँ का जो जप कर दिए हैं, तो आपको कभी भी पाप छू नहीं सकता, क्योंकि ये भचक्र पूरा ब्रह्मांड हो जाता है। अतः एक नक्षत्र में कितना 800 कला होते हैं, ठीक है ना। अब प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, ठीक है। पर हमने बताया एक नक्षत्र में कितना हो गया, 800 कला हो गया, और प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, है ना, और प्रति चरण में 200 कला होती है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जब ये 21 में जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का अंतिम चरण है, और 22वां नक्षत्र का प्रारंभ चरण के जो 15वें भाग है, यानी कि उसका 13 कला और इसका 20 कला, इस बीच को जो बीच में एक तारा स्थित होती है, जिसके नाम से उसको अभिजित नक्षत्र कहते हैं। ये अतः इस बहुत लोगों ने इसको बहुत अच्छे काम में लिया जा सकता है। आपको कभी भी कोई भी कैसा भी मुहूर्त नहीं मिल रहा हो, आप ये टाइम का अधिकतर ये दिन की 12 बजे के आसपास आता है, 11:55 से लेके 12:45 के तक, और रात्रि में भी आता है। अब दिन की 12 बजे, रात्रि के 12 बजे, ये दोनों शुभ है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी दिन की 12 बजे आए थे और भगवान श्री कृष्णचंद्र रात्रि के 12 बजे आए थे। तो ये जो अभिजित मुहूर्त है, ये सबसे ज़्यादा सिद्ध मुहूर्त है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम चाहते हैं कि प्रत्येक नक्षत्र की एक जैसे कि हमने बोला ना, इनका एक स्वरूप होता है। जैसे कि हमने ये दिखा रहे हैं हम आपको, इसमें देखिएगा, इतने भाग में ये अश्विनी नक्षत्र का मुख है। जैसे अश्वमुख कहता है, अश्विनी नक्षत्र का मुख अश्वमुख है, वो ये 3 तारा से संबंधित है। ये देखिए 3 तारा ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे रहते हैं 3 तारा से, ठीक है ना। और इसकी जो देवता है, जो अश्विनी कुमार है, कौन है, अश्विनी कुमार देवता है इनकी,
ठीक है ना, अश्विनी कुमार देवता है। और ये क्षिप्र और लघुना में ये अल्पकाल में, जैसे कि कोई मुहूर्त करते हैं कि अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, उपनयन और हाथी घोड़े संबंधित कार्य, गाड़ी खरीदना, किसी दिशा में यात्रा करना या अध्ययन करना, गीत नृत्य, राजदर्शन, राज्याभिषेक, इन सब काम में ये इस नक्षत्र को लिया जाता है। ठीक है ना, ये शुभ काम करे प्रसिद्ध का कहा गया है, इसको बहुत शुभ कार्य में इसको आप ले सकते हैं। अब हम चलते हैं कि ये नक्षत्र में और क्या होता है कि इन नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति कैसे होगा। वो बहुत सुंदर होगा, बहुत सुशील होगा, आभूषण प्रिय आभूषण के प्रति प्रिय रखने वाला होगा, अपने कुल और ग्राम के निश्चित रूप से वो नाम रोशन करता है। परोपकार में उसका कोई मतलब जैसे कि परोपकारिता एक उसका मान लीजिए एक आदत के गुण बन जाएगा, मतलब परोपकारिता करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। तो ये अश्विनी नक्षत्र का है। अब हम चलते भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र दूसरा नंबर नक्षत्र है और इनकी जो आकृति है ये क्या है कि भगाकृति यानी कि योनि की आकृति है। ये देखिएगा, ये ऐसे बना है, ऐसे, ये देख रहे हैं आप, ये योनि की आकृति, ठीक है ना। तो ये जो 3 तारा है इसकी आकृति की ये भगाकृति कहा गया है। तो इसकी जो देवता है वो यमराज है। तो कौन सी इस, और ये उग्र और क्रूर नक्षत्र है। ये बहुत उग्र और क्रूर है। और ये क्रूर नक्षत्र मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे हिंसा संबंधित कार्य के जो है, अग्नि संबंधित, जैसे कि मान लीजिए किसी को युद्ध करने जाना हो तो इस नक्षत्र के बहुत अच्छा रहेगा मुहूर्त निकालने के लिए। अग्नि संबंधित, जैसे कि कोई अग्नि संबंधित कार्य करने जा रहा है उसके लिए ये नक्षत्र बहुत अच्छा रहेगा। और शस्त्र निर्माण के लिए ये नक्षत्र बहुत अच्छा रहेगा। चुगलखोरी करने वाले भी इसी नक्षत्र में कि भाई कई लोग, चोर भी तो पूछता है कि भाई कौन से मुहूर्त में हम जाए ताकि हम भी पकड़े ना आए, है ना। तो शुद्धता, ये जो चुगलीखोरी करना और सठता करना और ध्रुतता करना, इस सब नक्षत्र का सबसे ज़्यादा है। अगर कहीं ना कहीं इस नक्षत्र का संबंधित अब कहीं आप देखिए चोरी की हुई वस्तु के बारे में जब जानकारी करेंगे, अगर ये नक्षत्र आता है तो समझ लेना है कि ये नक्षत्र वाला जो में चोरी के कभी आपका मिलेगा नहीं। और ये बहुत इस नक्षत्र का जो है ना, इस शुभ कार्य में के लिए इसको वर्जित किया गया है। ये शुभ कार्य करने नहीं। इन नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक भी कैसा होगा, वो शस्त्र प्रिय होगा, है ना, वो भी उग्र स्वभाव होगा, तेजस्वी होगा, है ना। और बिल्कुल जस्ट अश्विन नक्षत्र का अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि वो परोपकारी होगा, ये परोत्कर्ष करने वाला होगा, है ना, साथ में दुष्टों के दमन करने वाले होगा। तो इन सभी चीज़ का आप देखते हैं तो इस नक्षत्र का आपको ध्यान रखें कि ये वाला नक्षत्र जो है कि क्रूर संज्ञा का है। अब हम चलते हैं कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र जो देखिए कि ये 3 नंबर नक्षत्र आता है कृत्तिका नक्षत्र। ये क्षुराकृति जो हमारे जो बाल कटिंग करने वाले जो रखते हैं ना, जो क्षुराकृति, वो ऐसे दिखेगा। ये 5 तारा से 6 तारा से निर्मित है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ से 3 तारा आ रही है और यहाँ से 3 तारा आ रही है। ये 6 तारा से निर्मित है। और इसकी देवता कौन है, इसकी देवता अग्नि देवता है, ठीक है ना। और तीक्ष्ण दारुण है, ये मतलब बड़ी धार होता है। तो इसका मतलब क्या है, क्या इसमें जो है कि आग्नेयाधान या अग्नि संबंधित, पाक संबंधित, हाँ, जैसे कि हम कोई खाना बनाना है, किसी की मतलब जो भोजन तैयार करना है या बहू के माध्यम से भोजन बनवाना है, पाक बनवाना है, हवन के लिए बहुत अच्छा नक्षत्र है। और ये विष संबंधी शस्त्र निर्माण और दारुण कार्य के लिए ये सिद्ध कहा गया है। इसमें ऋण देना परंतु ऋण लेना नहीं चाहिए। इसमें अगर ऋण देगा तो तुरंत आ जाएगा, अगर आपने किसी को ऋण दे दिया तो आपको मिल जाएगा, परंतु जब ऋण लिया तो आपको निश्चित रूप से इस नक्षत्र में अगर ऋण लिया है जिससे वो व्यक्ति आपका प्राण खाएगा। तो याद रखिएगा, ऋण लेते समय कृत्तिका नक्षत्र को बहुत जरूरी ध्यान रखना है। अगर आपको जरूरी पड़ जाए कभी ऋण लेते हो तो ऐसा कृत्तिका नक्षत्र को थोड़ा सा रुक नहीं लेना चाहिए। और इस नक्षत्र में उत्पन्न जो बालक है वो या जातक कैसा होगा, वो तेजस्वी होगा, योद्धा होगा और दुष्ट पुरुषों को दमन करने वाला होगा और बहुत क्रोधी होते हैं, क्योंकि इनके जो धार रहता है ना, तीक्ष्ण है, वो बहुत तेज होता है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा क्रोधी होते हैं इस नक्षत्र के जन्म लेने वाले। अब हम चलते हैं रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र जो 4 नंबर है, ये एक सकटाकार, सकट मतलब जैसे पुराने जमाने में आपने देखा होगा बैलगाड़ी,
तो पहले बैलगाड़ी चलता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी शकटासुर को वध किए थे, बैलगाड़ी बनकर आया था। और ये देखिएगा इसकी जो तारा है ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये आप देख रहे हैं ना ऐसे, और ये इस प्रकार की है। तो इसको आप कह के ये जो शकटा तारे के ये जो रोहिणी नक्षत्र है, इसका देवता कौन है? ये ब्रह्मा इसका देवता है। ये समस्त स्थिर कार्य में, जैसे कि कोई भी चिरकाल के लिए, जैसे आप गृह आरंभ करते हो या गृह प्रतिष्ठा करते हो या उद्यान करते हो या विवाह करते हो या वधु प्रवेश करना हो, तो इन सब में इसका बहुत अच्छा माना गया है। इसमें यात्रा मध्यम होती है और इस नक्षत्र में उत्पन्न जो पुरुष है, ये जातक है, वो सर्वगुण संपन्न होता है, क्योंकि वो किसी भी स्थान पर जा सकता है, किसी भी सर्वत्र विजयी हो सकता है, दृढ़ प्रतिज्ञा होता है, प्रतापी होता है। तो ये नक्षत्र यात्रा के लिए मध्यम कहा गया, बाकी इसमें स्थिर कार्य का काम कर सकते हैं। किस नक्षत्र में? आपका ये मैं बता दिया कि ये आपका रोहिणी नक्षत्र में, ठीक है ना। अब हम चलते हैं मृगशिरा। मृगशिरा मतलब जैसे मृग के सिर की आकृति, आपने ये देखा होगा। ये देखिए मृग के सिर की आकृति यहाँ दिखा रहे हैं हम आपको, ये मृग के सिर की आकृति है। ये 3 तारा से ऐसे इस तरीके से 3 तारा से, ठीक है ना। तो ये मृग की सिर की आकृति है। तो इसमें जो देवता कौन है? चंद्र देवता है। इसका जो देवता है चंद्र है। कौन? मृगशिरा नक्षत्र का। ये ग्रहों का नाम नहीं कर रहा हूँ, ये देवता है। और इसमें क्या काम कर सकते हैं? गृह कृषि संबंध कार्य और दिशाओं, किसी दिशा में यात्रा करना और गर्भाधान करना, विवाह करना, द्विरागमन करना, राज्याभिषेक करना, इन सभी कामों के लिए इस शुभ नक्षत्र कहा गया है। और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला बहुत मृदुल होगा, क्योंकि मृग का स्वभाव मृदुल है। और थोड़ा सा इस व्यक्ति जो है बिल्कुल मृदुल के स्वभाव होगा, साथ साथ सुंदर भी होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मृग सुंदर होता है। और प्रिय भक्ता होगा, दानी होगा, परोपकारी होगा और सद्गुण से संपन्न होगा। तो ये नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र एक बहुत अच्छा नक्षत्र कहा गया है। अब हम चलते हैं आर्द्रा। आर्द्रा नक्षत्र क्या है? आर्द्रा नक्षत्र 6 नंबर नक्षत्र आता है और इनकी देवता जो है रुद्र देवता, ठीक है ना। तो रुद्र देवता है और ये मणि सदृश है, जैसे कि मान के चलो कोई एक जेम स्टोन है। और इसमें क्या काम कर सकते हैं? इसमें हिंसादि दारुण कार्य एवं जितने निंद्य कर्म जितने भी है, निंद्य कर्म इसमें आप कर सकते हैं। जो भी निंद्य कर्म है ये सब सिद्ध होते हैं। इस नक्षत्र जन्म लेने वाला कृषि से संपन्न होगा और कठोर परिश्रम करने वाला होता है, क्योंकि ये आर्द्रा नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र से ही हमारा जल से संबंधित का विचार किया जाएगा। ये मैं भविष्य में पढ़ाऊंगा कैसे हम आर्द्रा विचार करते हैं। फिर देखिए चलते हैं पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र ये ग्रहाकृति है, मतलब जैसे कि घर जैसा बना हुआ है। देखिए पूरा आपको दिख रहा है, घर जैसा बना हुआ है। और ये इनकी जो देवता है अदिति है, ठीक है ना, अदिति। और ये चर और चल नाम है। ये इसमें हाथी घोड़ा, जैसे गाड़ी खरीदना हो, है ना, और वाटिका यात्रा, और जैसे कि सेकंड मैरिज भी करना हो तो इस नक्षत्र को बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, पुनर्विवाह के लिए। और दीक्षा देने के लिए भी नक्षत्र अच्छा होता है। औषधि के निर्माण करने के लिए अच्छा होता है। और देव प्रतिष्ठा के लिए सबसे अच्छा इसको माना गया है ना, देव मूर्तियों की स्थापना करने के लिए, क्योंकि ये पुनर्वसु जो है ना गृहाकृति है, ठीक है ना। और इसमें जो जन्म लेने वाला जो जातक बहुत बुद्धिमान होता है और यशस्वी होता है और उत्तम स्वभाव वाला होता है। अब हम चलते हैं पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र मतलब ये देखिए आप, ये कैसा एक बाण जैसा रहता है, बाण जैसा। और ये इसके देवता कौन है? बृहस्पति, ठीक है ना। बृहस्पति मतलब देवगुरु। क्षिप्र और लघु काम के लिए, मतलब छोटे काम के लिए, जैसे कि समस्त नक्षत्र में इसको सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया। और भगवान रामचंद्र जी है ना, प्रभु श्री राम जी का जन्म नक्षत्र इसी को कहते हैं, श्री राम जी का, ठीक है ना। तो ये एक नक्षत्र इसलिए श्रेष्ठ माना गया। इसमें सिर्फ शादी नहीं करते, क्या नहीं करते? शादी इसमें नहीं कर सकते, विवाह, ठीक है ना, विवाह आपको नहीं करना है, जैसे कि विवाह है ना, विवाह के लिए ये बिल्कुल वर्जित है, ठीक है ना। तो इसमें विवाह नहीं कर सकते।
बाकी सभी काम कर सकते हैं, जितने भी शुभ कर्म करना हो वो सब करते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत सुंदर होगा, बुद्धिमान होगा, सारे विद्या की ज्ञानी होगा, दीर्घायु भी होगा, सुखी भी होगा और बड़े पुण्यात्मा होगा। तो पुष्य नक्षत्र के विषय में ज्योतिष में भी ये कहा गया है कि ये एक सबसे अच्छा नक्षत्र कहा गया है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अश्लेषा। अश्लेषा नक्षत्र मतलब ये 9 नंबर नक्षत्र है और इनकी जो देवता है सर्प है। क्या है? सर्प। ठीक है ना। और ये कैसे तोरणाकृति है, जैसे देखिए बंधनवार जैसे लटकते ना, ऐसे तोरणाकृति, देखिए पूरा ऐसे बंधनवार। ठीक है ना, ऐसे ऐसे, तो ये बंधनवार जैसे। और इसमें जो जितने भी दारुण कार्य है, जैसे कि शस्त्र है, विष आदि का निर्माण करना, और जितने तंत्र का जो है ना, मारण मोहन जितने भी होता है, मारण कर्म और मोहन, जितने षटकर्म जो कि तंत्र का जो षटकर्म होता है, तो इसमें आप कर सकते हो। ठीक है ना, षटकर्म, तो षटकर्म कर सकते हो। और ये कार्य, तंत्र कार्य के लिए ये नक्षत्र सबसे ज़्यादा सिद्धि कहा गया है। कौन सा? अश्लेषा नक्षत्र, 9 नंबर नक्षत्र। इस नक्षत्र जन्म लेने वाला व्यक्ति थोड़ा तंत्र के ज्ञानी रखेगा और थोड़ा बहुत क्रोधी भी हो सकता है, क्योंकि तंत्र कार्य जो तंत्र करने वाला अधिकतर थोड़ा बहुत क्रोधी हो जाते हैं। और धनवान भी, बुद्धिमान भी होता है, क्योंकि सिद्धियां प्राप्त भी, इस तंत्र सिद्धियां भी इसी नक्षत्र में प्राप्त होती है। अब चलते हैं मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र 10 नंबर नक्षत्र है। और ये कैसा कि जैसे कहीं जैसे भात की ढेर लगी हो, जैसे कि चावल की पूरा पहाड़ लगे हो। ठीक है ना। और इसकी जो देवता है कौन है? पितृ देवता है। ये देखो पितृ देवता है, पितृ देवता जो पितृ लोगों के लिए जो करते हैं पितृ देवता। ठीक है ना। तो इस नक्षत्र में पितृ कार्य में करीब बहुत अच्छा होता है। तो जितने क्रूर कर्म जैसे कि कहा गया है उसमें आप कर सकते हो अश्लेषा नक्षत्र में, इस क्रूर कर्म है। और इस नक्षत्र का जो जन्म लेना व्यक्ति उग्र स्वभाव होगा, प्रताप होगा, धनी होगा, दीर्घा होगा और यशस्वी होगा। लेकिन इसमें पितृ काम के, जैसे कि आप अगर किसी के पितृदोष हो, अगर इस नक्षत्र में उसको पूजन करा दिया जाए तो उसको पितृदोष मुक्त हो जाता है। अब चलते हैं पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र ये कैसा है? एक जैसे कि मंच बना हुआ हो। ठीक है ना। तो ये एक मंच बना जैसा इसकी आकृति है। और इसकी जो देवता है भग देवता। भग मतलब इंद्र भी इसमें माना जाता है। ठीक है ना। और इसमें सारे अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर सकते हैं, अग्नि संबंधित कार्य कर सकते हैं। और इस नक्षत्र में जितने भी आप शस्त्र निर्माण के लिए ये सबसे अच्छा माना गया है। तो इस नक्षत्र में जहाँ तक भी शस्त्र का प्रिय होगा और थोड़ा मेधावी होगा और क्रोधी भी होगा। जो शस्त्र पकड़ता है थोड़ा बहुत तो क्रोधी होते ही हैं। अब चलते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्र जो अर्यमा देवता है। ठीक है ना। और ये सैया आकृति के, जैसे कि अपना जैसे पलंग डला हो ना, वैसे इसको कहा जाता है। इसमें सब स्थिर कार्य, जैसे कि जो चिरकाल रहता है, हमने कहा था ना यज्ञ कर्म, विवाह, गृह प्रतिष्ठा, गृह कर्म, ये सब काम इसमें कर सकते हैं। और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत गंभीर, धैर्यवान, विवेकवान और कार्य करने वाला, किंतु थोड़ा सा दीर्घ सूत्री जरूर होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अभी हमने 12 नक्षत्र के बोल दिया है, फिर 12 नक्षत्र का फिर हम दोबारा आपको बताते हैं।